बिहार में एक नई विकल्प के रूप में जनस्वराज जो है 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा करने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम जो पार्टियां हैं क्या प्रशांत किशोर से डर गई हैं। प्रशांत किशोर जिस विचारधारा को लेकर लगातार जो है गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव जो है जनस्वराज से कारवा जो है बढ़ता जा रहा है। तमाम IAS IPS के साथ साथ कई नेता भी जो है अब स्वराज के सदस्य होते जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या प्रशांत किशोर एक नया विकल्प बन जाएंगे बिहार में? विकल्प होंगे यानी विकल्प बनना चाहिए, क्योंकि बिहार की आज जो राजनीतिक स्थितियां हैं कहीं न कहीं परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, जातिवाद इसी से मिला जुला चल रहा है। तो प्रशांत किशोर जो जनस्वराज एक अभियान चलाया या जो 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएगा, और जो उन्होंने रखा है, पृष्ठभूमि रखा है, जो संविधान बनाया है, जिसका जो बातें निकल के आ रही है, उसमें बड़ी स्पष्ट रूप से है कि ये राजनीति जात पात को लेकर नहीं करेंगे, किसी धर्म को लेकर नहीं करेंगे। जबकि आज बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है कि जाति को भी लेकर प्रमुखता चला जाता है, धर्म को भी लेकर चला जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को लग रहा है कि बिहार में ज़रूरत है कि गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो और शिक्षा कैसे दूर हो, रोजगार लोगों को कैसे मिले, इन बिंदुओं पर काम करने की बात। तो एक व्यक्ति जो कहीं सफल हो, उसकी सफलता की एक नहीं दर्जनों कहानी हो, जिसने विभिन्न पार्टियों को सत्ता में लाया हो, तो जिसके ज्ञान से, जिसकी सूझबूझ से, जिसकी रणनीति से यदि विभिन्न सरकार बना हो, और वो व्यक्ति अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़ के, सारे अपने लोभ लालच को छोड़ के, यदि अपने राज्य के हित में, अपने समाज के हित में, पूरे बिहार को एक समाज मान के कार्य कर रहा हो और पदयात्रा किया हो, और जो उसकी अभियान है, और स्पष्ट रूप से घोषणा पहले किया हो कि हम इसके न अध्यक्ष होंगे और न तो हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो जो इस प्रखरता के साथ और इस विश्वास के साथ कि हमारा सिर्फ काम होगा, जिस तरह से हम पहले सरकार किसी पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे, अब हम बिहार की जनता को जिताएंगे। तो इस अभियान को व्यक्तिगत मेरा भी समर्थन है, और हम भी चाहेंगे कि जनस्वराज जो जिस लक्ष्य को लेकर, जिस सिद्धांत को लेकर चला है, मजबूती से बिहार में काम। जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोलते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी कहते थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अंत में चुनाव जीते और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज हुए। तो क्या प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं फिर बदल सकते हैं? देखिए, ये तो कल की बात है, लेकिन व्यक्तिगत हमें पूछेंगे तो कोई भी योग्य व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर में दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो इसमें बुराई भी नहीं है। यदि आम आदमी पार्टी में यदि कोई सबसे आगे था तो अरविंद केजरीवाल था, तो यदि मुख्यमंत्री बना तो व्यक्तिगत हमें इस बात की शिकायत नहीं है। ये अलग है कि राजनीतिक तौर पे आप जो कहते हैं कि हम नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में का अलग मैसेज देना चाहते हैं, और आपकी स्थितियां आते ही आप खुद बन जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उसकी बनने की भूख थी, ललक थी। तो प्रशांत किशोर तो खुले रूप से कह रहे हैं कि हम बनना चाहते हैं, और हमारा काम पदयात्रा का आगे भी जारी रहेगा, हम एक सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो ये तो आगे देखने वाली बात है। RJD कह रही है कि प्रशांत किशोर पांडे जो है सिर्फ जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए, आरोप अपना हो सकता है, उन्होंने आरोप कि बीजेपी की बी टीम, भाई बी नहीं CD टीम हो, कोई ई टीम आए और वो बिहार का विकास कर दे, जात पात से हट के कार्य करे, तो क्या बुराई है? तो उनको भी तो जात से जोड़ा जा रहा है ना, उनका नाम के आगे, अंतिम के आगे पांडे लगाया जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से हैं, पांडे उनके पिताजी का टाइटल, इन्होंने टाइटल भी नहीं लगाया है। यही दुखद बात है कि कोई बात जाति से हटके, धर्म से हटके समाज के लिए कुछ करना चाहता है, और उसको तेजस्वी यादव या जो भी लोग हों उनको जाति में घसीटना चाहता है, उसको चाहता है कि जाति से हट के नहीं चले, धर्म से हट के नहीं चले। तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर, इन जो भी राजनेता भी बिहार में है, उनसे ज़्यादा होशियार बंदा है। वो कहीं ना कहीं जाति धर्म की सीढ़ी को लांग देगा, और लांग के जो बिहार की जो जनता की आवश्यकता है उसको जरूर पूरा करेगा। और प्रशांत किशोर ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि इस जनस्वराज की सरकार यदि बनती है तो अगले साल छठ पूजा में यदि हमारे बिहारी जो आएंगे, जो 10,000 12,000 के लिए भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, 90% से अधिक लोग बिहार से दोबारा दूसरे स्टेट का। नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्णतः शराबबंदी किया था, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो 25 में हम पूर्णतः शराबबंदी को हटा देंगे।
फिर से बिहार में शराब चालू हो जाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर की जो कहना है उसमें 100% हम साथ हैं, क्योंकि आपको जानकारी दें, बिहार में सबसे ज़्यादा शराब को कोई बढ़ावा दिया तो नीतीश कुमार ने दिया। 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति नीतीश कुमार ने लाया था, जिसमें शराब को जो जितना ज़्यादा बेचेगा उसको उतने टैक्स में माफ, और बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकान खुला दिया। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह शराब का दुकान खुल गया। अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा के बैनर तले 2007 में हम 10 दिन अनिश्चितकालीन अनशन पर सरकार की इस गलत नीतियों के खिलाफ थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शराब का दुकान नहीं खुलाएं, लेकिन सरकार ने शराब को बढ़ावा दिया और इस मुद्दे पर बड़ा कड़ा विरोध मिला था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस रणनीति के तहत जो शराबबंदी लाया, उसका सिर्फ ये लक्ष्य था कि सांप भी मरे लेकिन लाठी नहीं टूटे। मतलब शराब लोग खूब पिए, आपको जहरीली शराब भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र, जहां शराबबंदी नहीं है, वहां जितने लोग शराब पीते हैं उससे ज़्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं। और बिहार में जितने लोग शराब पी रहे हैं तो 25,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी यदि ढोंग बनाए हुए हैं, कानून धरातल पर है ही नहीं, तो शराब नीति को हम ये हटाएंगे, शराबबंदी को हटाएंगे, यहाँ से जो पैसे आएंगे उस पैसे को हम रोजगार में और शिक्षा में लगाएंगे। तो उनका ये नहीं कहना है कि हम शराब को बढ़ावा देंगे, तो बिल्कुल जायज उनका कहना है। चलिए, बिल्कुल जायज कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार कहते थे कि हम बिहार में विकास करेंगे और विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे, लेकिन फिर प्रशांत किशोर को एक अलग विकल्प माना जाए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का बराबरी जो है प्रशांत किशोर कर पाएंगे? देखिए, अभी जो सोच, जो नीतियाँ हैं, जितने भी बिहार के नेता हैं, मेरी व्यक्तिगत नज़र में प्रशांत किशोर की सोच नीतियाँ सबसे आगे है। नीतीश कुमार अपने समय में शुरुआत काल में अच्छा कार्य किए, लेकिन अब उनकी जो स्थितियां हैं, जो कार्य करने के तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आज बिहार के विकास के लिए बेहतर नहीं है। और नीतीश कुमार हो कि लालू यादव या उससे पहले के भी जो मुख्यमंत्री लोग हों, बिहार गरीब राज्य था, सबसे अशिक्षित राज्य था, आज भी वही है। जरूरत है कि इसको आगे ले जाने। तो आप कहे आज भी वही है, तो नीतीश कुमार कहते हैं विकसित हो गया, विकास हो गया, पुल पुलिया बन गए, बिहार में रोजगार की सृजन जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार अभी भी वही है? आपने बिल्कुल सही कहा। अंधा गांव में कान्हा राजा, जहां सभी अंधा थे, नीतीश कान्हा आ गए तो इनको ये विकास दिख रहा है। तो जहां लालू जी के समय में सड़क पर मने गड्ढा था कि गड्ढा पर सड़क था, तो सड़क की कुछ स्थितियां बनी हैं, और वो बिहार में नहीं बनी कि पूरे देश में बनी है। तो नीतीश के कुछ काम अच्छे दिख रहे हैं। लालू जी से बेहतर बिल्कुल विकास का काम हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं है कि अंधा में कान्हा राजा, ये भी दोनों आंख से नहीं है, लेकिन कान्हा होने के कारण लालू से लोग बेहतर बताया और विकास पुरुष बनाया। जो आदमी 5 दिन से भूखा है और उसको अगले दिन 1 रोटी आप खिलाएं तो कहेगा भाई भोजन तो कराए। तो ठीक स्थिति वही बिहार की है, और पूरी परिप्रेक्ष्य को देख के हमें लगता है कि पूरे बिहार वासियों को बिहार के हित में, जनहित में जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने सुना कि जनस्वराज के परिप्रेक्ष्य में धनवंत सिंह राठौड़ ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।